वाक़या यूं है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ काबा शरीफ की तामीर कर रहे थे तो हज़रत इस्माइल अबू अल कबीस पहाड़ पर पत्थर तलाश करने लगे जिसे काबा में नस्ब किया जाए। लिहाजा उस वक्त हज़रत जिब्राईल इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और हजर अस्वद को इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले किया जिसे वो अपने साथ जन्नत से लाए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। गाइस, आज हम एक वीडियो रिएक्शन करते हैं हजर अस्वद के बारे में। हजर अस्वद कहाँ से आया है, इसका क्या मकसद है, किस चीज़ का है, इसके ऊपर आज हम एक वीडियो रिएक्शन करते हैं। आप भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि मेरे साथ जुड़ी रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। तो बिना वेस्ट के टाइम चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। वो मुक़द्दस पत्थर जो आज हज़ारों बरसों की तारीख़ पेश करती है, एक ऐसा जन्नती याकूत जिसे मशहूर बुत शिकन हज़रत इब्राहीम और काबे के पहले मतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से नस्ब किया। तमाम तबर्रुकात में सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक चीज़ जिसको बेशुमार इमामों, शहीदों और करोड़ों बंदगान खुदा ने छुआ और चूमा है, मतलब बहुत सारी है। हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और असूद सयाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो सयाह पत्थर है जो काबे के जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान भी हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। रिवायतों के मुताबिक हजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से इस ज़मीन पर लाए थे, इसलिए इसे जन्नत का जौहर भी कहते हैं। जिस वक्त ये जन्नत से उतरा था तो चांदी से ज़्यादा सफ़ेद था, मोती के मसल चमकता था और उसके नूर से हरम शरीफ रोशन हो जाया करता था। लेकिन अरब के मुशरिकीन ने अपने मैले कुचैले हाथ लगाकर, ज़बान से चाट कर और दांतों से काट कर इसे सयाह कर दिया और इसमें मौजूद चमक ख़त्म हो गई। हजर अस्वद की ये खुसूसियत है कि न ये पानी में डूबता है और ना ही आग में जलता है। अगर हजर अस्वद की तारीख़ के मुतालिक बात की जाए तो रिवायतों से मालूम होता है कि हजर अस्वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतारा गया था। तौरेत के मुताबिक हज़रत आदम ने अपने फ़र्जिंद हाबिल के लिए एक कुर्बानगाह बनाया था। इस एतबार से मुमकिन है कि औलाद आदम ने उस वक्त काबा में हजर अस्वद नस्ब कर दिया था। ताहम तूफ़ान नूह के वक्त से हजर अस्वद को अबू अल कबीस पहाड़ पर महफूज कर दिया गया जो काबा शरीफ से कुछ फासले पर मौजूद है। और तूफ़ान नूह के बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दोबारा तामीर की तो इस मुक़द्दस पत्थर को काबे में नस्ब किया था। वाक़या यूं है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ काबा शरीफ की तामीर कर रहे थे तो हज़रत इस्माइल अबू अल कबीस पहाड़ पर पत्थर तलाश करने लगे जिसे काबा में नस्ब किया जाए। लिहाजा उस वक्त हज़रत जिब्राईल इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और हजर अस्वद को इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले किया जिसे वो अपने साथ जन्नत से लाए थे। और इस तरह हज़रत इस्माइल ने इस मुक़द्दस पत्थर को काबा के बाहरी दीवार में नस्ब कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबे अरसे तक कबीला बनी जुरहुम काबा के मतवल्ली रहे, लेकिन जब बनु बकर जो औलाद इस्माइल में से थे बनी जुरहुम को मक्के से निकाल दिया तो जुरहुम के सरदार अम्र बिन हारिस ने हजर अस्वद, काबा पर चढ़ाए गए तलाई, हथियार और तमाम चीज़ें चाहे जमज़म में छुपा दिया और मिट्टी वगैरह डालकर जमज़म को ज़मीन के बराबर कर दिया ताकि हजर अस्वद और ये कीमती चीज़ें बनी इस्माइल के हाथ न लग जाए। बाद में कबीला कुरैश के सरदारों ने हजर अस्वद को दोबारा जमज़म से निकाला और उसे काबा में नस्ब किया। 606 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी तो सैलाब की वजह से काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा। लिहाजा कुरैश ने काबा की दीवारों को दोबारा तामीर की।
لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداران سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام کی آمد ہوئی اور کعبہ کے متولی اب مسلمان ہو گئے۔ خلفۂ راشدین کے زمانے تک حجاز مقدس میں امن و امان رہا اور کعبہ شریف اسلامی دنیا کا مرکز رہا۔ لیکن بنو امیہ کی حکومت آتے ہی اسلامی تاریخ کے سیاہ باب کا آغاز ہوا اور 64 ہجری میں بیت اللہ کو ایک زبردست نقصان پہنچا۔ دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی، لہٰذا یزید نے شامی فوج کو مکہ بھیجا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں اپنا مطیع بنائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یزیدی فوج کو حرم شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا، لہٰذا ایک رات یزیدی کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے منجنیق کے ذریعہ پتھروں میں آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا، جن سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ پڑ گیا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی اور حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ حجر اسود کو دوسرا بڑا نقصان تب ہوا جب بنو عباس کے عہد میں قرامطہ فرقے کا ظہور ہوا۔ یہ ایک ملحد فرقہ تھا جس کا سردار ابو طاہر سلیمان نامی شخص تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی اور 317 ہجری کو اس کی فوج حرم میں داخل ہوئی۔ قرامتی فوج نے مکہ کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہزاروں حاجی مارے گئے۔ ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، لہٰذا اگلے 22 سالوں تک حجر اسود کعبہ میں موجود نہ تھا اور حاجی صرف اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتے تھے جہاں سے حجر اسود کو اکھاڑا گیا تھا۔ 22 سالوں بعد فاطمی خلیفہ منصور بن القائم المہدی نے قرامتیوں کو 50,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپس لیا اور اسے دوبارہ مکہ لایا گیا، لہٰذا 339 ہجری کو حجر اسود پھر اپنی جگہ واپس نصب کر دی گئی۔ دشمنوں اور بیرونی حملہ آوروں کے علاوہ قدرتی آفات سے بھی حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا، لہٰذا سن 1039 ہجری میں مکہ میں موسلا دھار بارش ہوئی جس سے زبردست سیلاب آ گیا اور سیلاب کا پانی کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی سخت لہروں سے کعبہ کی 2 دیواریں گر گئیں اور حجر اسود نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یزیدی اور قرامتیوں کے حملوں سے حجر اسود پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا اس سیلاب کے دھاروں کی وجہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیوں کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا جب اس تباہی کی خبر عثمانی سلطان مراد خان کو پہنچی تو انہوں نے فوراً مکہ کی طرف امداد روانہ کی اور کعبہ کی دوبارہ مرمت کروائی گئی۔ حجر اسود کو جو اب 13 ٹکڑوں میں علیحدہ ہو چکا تھا انہیں گلاب سے دھو کر ان کی جگہ جمایا گیا اور مسالے میں مشک و صنوبر ملا کر اسے بٹھا دیا گیا۔ اگر حجر اسود کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ کے رو سے بات کی جائے تو عیسائی سیاحوں اور آرکیولوجسٹ کی رائے یہ ہے کہ حجر اسود کسی شہاب ثاقب یعنی میٹرائٹس کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے۔ دراصل شہاب ثاقب خلا میں سفر کرنے والا پتھر کا وہ ضخیم ٹکڑا ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہماری زمین کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے زمین پر گرنے سے قبل ہی اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پر کوئی تارا ٹوٹ رہا ہے۔
सहाब साकिब हज़ारों साल से हमारी इस ज़मीन पर गिरते आए हैं, जिसका जिक्र इस्लामी रिवायतों में कौम लूत यानी सुदूम और उमूरा पर गिरने वाले अजाब की शक्ल में बयान की जाती है। ये शहाब साकिब नहायत ही कीमती माना गया है, जो खालिस लोहे से बना होता है। इसी तरह के गिरने वाले एक शहाब साकिब के टुकड़ों से कदीम मिस्र के फ़िरौन तूतन खामन ने अपना एक खंजर बनाया था। इसी तरह कदीम यूनानी भी एक शहाब साकिब के टुकड़े की पूजा किया करते थे। गालिबन इसी वजह से माहरीन ने यह ख्याल किया कि हजर असवद भी शहाब साकिब का कोई टुकड़ा होगा जो कदीम दौर में इस ज़मीन पर गिरा था, और लोगों ने उसे काबा शरीफ में नस्ब कर दिया। लेकिन यह नज़रिया एक शरई गलती है, क्योंकि अहादीस से यह वाज़ह है कि हजर असवद को खुद जिब्रील अमीन इस ज़मीन पर लाए थे, जो कि एक जन्नती पत्थर है, ना कि किसी शहाब साकिब के गिरे हुए मामूली पत्थर का कोई टुकड़ा। बहरहाल अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में हजर असवद को उठा लिया जाएगा। लिहाजा अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुरान को लोगों के सीनों से उठा लेंगे और हजर असवद को भी क़यामत से कबल उठा लेंगे। जब तक हजर असवद तुम में रहेगा तुम भलाई पर गामज़न रहोगे। इस पत्थर को जिब्राईल ने खुद रखा था और वही उसे उठाएंगे। दोस्तों यही था आज हमारा वीडियो, जो हमने आपको पूरा रिएक्शन करवाया हजर असवद के बारे में। आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मज़ीद इसी तरह का रिएक्शन वीडियो आप देखते जाएं।